अस्सलाम वालेकुम। शुरू करता हूँ अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान है, रहम करने वाला है। हजारों करोड़ों दरूद और सलाम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और इनके आल पर। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजेस के तहलका खेज इंकशाफात ने निज़ाम पर लर्जा तारी कर दिया है। निज़ाम को बेनकाब कर दिया है। अगर ये कहें नंगा कर दिया है तो गलत ना होगा। जिन लोगों के पास हम इंसाफ की तलाश के लिए जाते हैं वो खुद इंसाफ के मुतलाशी नजर आ रहे हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 8 में से 6 जजेस ने इस निज़ाम के ऊपर सवालिया निशान खड़ा कर दिया है। ये सिलसिला शुरू होता है टिरान वाइट केस से, जिसमें चीफ जस्टिस आमिर फारूक 3 रुकनी एक बेंच तश्कील देते हैं इस दरख्वास्त को सुनने के लिए। उसका फैसला आता है कि जस्टिस उमर फारूक के अलावा 2 जजेस ने उस दरख्वास्त को 3-2 से वो दरख्वास्त मुस्तरद हो जाती है। उसके बाद उस फैसले को दबा के रखा जाता है। फिर वो एक दिन वो फैसला सुप्रीम कोर्ट के वेबसाइट के ऊपर अपलोड हो जाता है। फिर आम जस्टिस आमिर फारूक मुबैना तौर पर इनकी इमा पर उस फैसले को वेबसाइट से हटा लिया जाता है और उन 2 जजेस को थ्रेड होती हैं और वो जस्टिस उमर फारूक से इजाफी सिक्योरिटी का तकाजा करते हैं, मगर उनकी बात को सुनी अनसुनी कर दिया जाता है। उसके बाद एक लामुतनाही थ्रेड्स का और वाक़यात का सिलसिला शुरू हो जाता है, जिसमें सेशन जज तक के लोगों को नहीं छोड़ा जाता, उनको भी प्रेशराइज किया जाता है। इन में जो सीधा सीधा इस खत में जो वाक़यात लिखे गए हैं उनमें वैसे तो ये सारा खत ही निज़ाम के ऊपर एक पूरी चार्जशीट है, मगर इसमें हम जो तशवीशनाक वाक़यात हैं उसका जिक्र हम आपसे करेंगे। एक जज के बहनोई को हवा कर लिया जाता है इस्लामाबाद हाई कोर्ट के, जिनका नाम नहीं लिखा गया इस खत के अंदर, मगर मुबैन तौर पर आमिर कियानी मेरे ख्याल से उनका नाम बताया जा रहा है कि उनके बहनोई को हवा कर लिया जाता है। शुजात अकबर साहब ने कल अपने व्लॉग में कहा है कि ये मेरा केस था और फिर हमने अमेरिकन एम्बेसी की तरफ से या अमेरिका के किसी दोस्त ने उन्होंने प्रेशराइज करके अपने शुजात अकबर के भाई को छुड़ाया गया। तो इस तरह से एक वाक़या हुआ। सेशन कोर्ट के एक जज के घर के ऊपर क्रैकर से हमले किए गए, डराने के लिए, धमकाने के लिए। एक और इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज के रिश्तेदारों के जरिए उनको अप्रोच किया गया और उनको इंटेलिजेंस के एक ऑफिसर से मिलने के ऊपर प्रेशराइज किया गया, जिसका वो मुसलसल इनकार करते रहे। इन सारे वाक़यात में अगर आप देखें तो जस्टिस आमिर फारूक का किरदार बहुत अहम है, क्योंकि ये सारे जजेस अपनी शिकायत लेकर इन्हीं के पास आते रहे, मगर बस किस्मती से इनकी सुनवाई ना हुई। 3 मई 2023 ये 6 के 6 जजेस जस्टिस उमर अता बंदियार जो उस वक्त के चीफ जस्टिस थे उनसे मिलते हैं और उनके आगे ये दरख्वास्त रखते हैं। उनकी तरफ से यकीन दहानी कराई जाती है। उसके बाद ये जजेस 19 मई 2023 को मौजूदा चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा से मिलते हैं और अपनी शिकायत उनके सामने रखते हैं, मगर सुनवाई फिर भी ना हुई। अगर हम देखें तो इन जजेस के पास ये खत लिखने के अलावा कोई ऑप्शन बचा ही नहीं था। इस मामले को अब कुछ सहाफ़ी जिनको तमगा इम्तियाज मिला है, शायद उनको तमगा इम्तियाज देने की वजूहात अब सबको समझ आ रही हैं। वो कह रहे हैं कि इन 6 जजेस से कहा जाए कि इल्ज़ाम साबित करें। अगर जज साबित करने में नाकाम हो जाए तो इन सबको ओहदे से फारिग करके जेल में डाला जाए। ये एक और बयानिया बनाया जा रहा है और कहा जा रहा है कि इन्होंने कोड ऑफ कंडक्ट की खिलाफ वर्जी की है। सुप्रीम जुडिशियल कमीशन को खत लिखा गया है, जिसमें 3 सुप्रीम कोर्ट और 2 हाई कोर्ट्स के जजेस शामिल हैं। तो कौन सी कोड ऑफ कंडक्ट की खिलाफ वर्जी हो गई? उसके बाद अगर आप ये सारे वाक़यात देखें तो आपको नहीं लगता कि इमरान खान का बयानिया सच साबित हो रहा है कि ये सारा निज़ाम ही कुछ मखसूस ताकतों के जकड़ में है। 2 महीने कबल इमरान खान का एक बयान था कि जो अदालतें खुद कैद हैं वो मुझे क्या रिहाई दे सकती हैं।
یہ اگر اس تناظر میں اس بیان کو دیکھا جائے جو آج سے 2 ماہ قبل دیا گیا تھا، تو آپ کو پتہ چلے گا کہ عمران خان جو چیزیں ہمیں آج پتہ چل رہی ہیں ان کی وائبز ان کو 2 ماہ قبل ہی آ رہی تھیں، اور ان کے پاس معلومات تھی کہ کس طریقے سے جس کو پریشرائز کیا جا رہا ہے۔ اس کے بعد سیکنڈ خبر ہمارے پاس سینٹ سے ہے، جس میں 7 جنرل نشستوں پر بلا مقابلہ 5 نون لیگ کے امیدوار اور 2 سنی اتحاد کونسل یعنی کہ تحریک انصاف کے امیدوار جیت گئے ہیں جنرل نشستوں پر۔ اس میں مسلم لیگ نون کے جو امیدوار جیتے ہیں انہیں پرویز رشید، ناصر محمود، آحد چیمہ، طلال چودھری اور محسن نقوی صاحب جیت گئے ہیں، جو پھر ایک نئے عہدے کے پر آ رہے ہیں۔ سینیٹر بھی ہیں، پی سی بی کی چیئرمین بھی ہے، وزیر داخلہ بھی ہیں، پتہ نہیں اب اور کتنی عنایات باقی ہیں جو ان کے اوپر ہونا ہے، اور ڈیوٹی وہی لوگوں کو دبانا۔ اس کے بعد ہمارے پاس ایک اور خبر ہے آپ کے لیے کہ ضمنی انتخابات ہونے جا رہے ہیں، تو اس کے لیے پاکستان تحریک انصاف نے ایک بڑے نام کو لاہور میں متعارف کرانے کا، وہاں سے الیکشن لڑانے کا سوچ رہی ہے ہم، جو کہ مونس سلائی ہے۔ مونس سلائی کو لاہور PP 158 سے لڑایا جائے گا الیکشن۔ اس میں ضمنی انتخابات میں پاکستان تحریک انصاف کے صدر پرویز الہی بھی حصہ لیں گے۔ اس کے علاوہ NA 119 لاہور سے سجاد اکبر ہوں گے، NA 132 قصور سے سردار محمد حسین ڈوگر ہوں گے، PP 22 چکوال سے حکیم نثار ہوں گے، PP 32 گجرات سے چودھری پرویز الہی ہوں گے، PP 54 ناروال سے عریض قاسم ہوں گے، PP 139 شیخوپورہ سے اعجاز بھٹی ہوں گے، PP 149 لاہور سے حافظ ذیشان ہوں گے، اور PP 164 لاہور سے یوسف بھی ہوں گے۔ تو یہ کچھ امیدواران تھے تحریک انصاف کے جو آنے والے انتخابات میں سنی اتحاد کونسل یا کہیں کہ پاکستان تحریک انصاف کے پلیٹ فارم سے یا ان کے حمایت یافتہ امیدوار ہوں گے۔ تو یہاں تک تھا ہمارا آج کا بلاگ۔ چینل کو لائک کریں، اپنے قیمتی آراء کے لیے کامنٹ سیکشن کا سہارا لیں، اور اگر ہمارے بلاگ آپ کو اچھے لگ رہے ہیں تو ان کو شیئر کریں۔ ملتے ہیں انشاءاللہ اگلے بلاگ میں۔ اللہ حافظ۔